नोएडा में बरकत सब गुलाम बना रखे हैं, सब कीड़े मकोड़े हैं बस, और कुछ नहीं चाहिए। 8 घंटे करके एक अपना घर चला लेंगे, गुलाम बना के रखे हैं सब यहाँ पे। ये काम करा दे, गंदी गालियाँ देते हैं कि करो करो नहीं साले बाहर निकलो। गैस 600 रुपया किलो बा। अब गरीब आदमी मुँह रहे खैला बिना, जिसका 5 परिवार रहेगा वो कैसे अपन बाल बच्चा पोसेगा यहाँ पर। कम से कम उसका सैलरी बढ़वा दो, ये हंगामा नहीं करेगा ये लोग। बंदा 12,000 रुपए में काम कर लेगा, 5,000 में सिलेंडर बिक रहे हैं। 10,000 अपनी सैलरी बच्चे बेचे, 5,000 का रूम, 5,000 का सिलेंडर, क्या खाएंगे हम लोग। योगी जी से बस यही कहेंगे कि हमारी सैलरी बढ़ा दें और डबल रोटी दे दें। टॉयलेट जाओ तो उसके लिए भी टाइम देते हैं कि कूपन लेके जाओ कि ये लेके जाओ। कूपन लेके टॉयलेट जाओ, पानी पीने जाओ तो कूपन लेके कूपन मतलब समझाइए बात। 5 मिनट का टाइम मिलता है उसमें, 5 मिनट में तुम्हें टॉयलेट जाना भी है आना भी है, चाहे आपको वॉशरूम जाना हो या टॉयलेट जाना हो। टॉयलेट का कूपन वाला ये है, उन्होंने एक स्लिप बना रखी है कि अगला बंदा आएगा टॉयलेट से तब तुम जाओगे, उसका टाइमिंग दे रखे। वॉशरूम करने जा रहे हो तो 1 से 2 मिनट के अलावा नहीं कर सकते। 9 मिनट लेट हो गए तो कम से कम 1 घंटा 2 घंटा काट देंगे कंपनी से। 5 मिनट होता है तो 5 घंटा कटता है, ना तो ईएल देती है ना सीएल देती है ना कोई बोनस देती है, ठीक है। और जब बाहर आता है तो बोलते हैं कि सैलरी बताना 15,000 के 18,000, ठीक है, और बोनस बताना। जब हमें मिलता नहीं तो हम बताएं क्यों। गुस्सा ये है, 8 घंटे कोई काम कर रहा है, 400 रुपए में एक दिन में खा लेगा, वो अपना परिवार चला लेगा। बच्चे उसके पढ़ रहे हैं स्कूल का फीस देना है, कोचिंग का फीस देना है, कहाँ से चलेगा। 400 रुपए में चल जाएगा, गैस 500 में है। मैं इस वक्त जिस जगह पे खड़ा हूँ ये वही मदरसन कंपनी है जहाँ पर सेक्टर 84 नोएडा में भारी बवाल हुआ सुबह और उसके बाद यहाँ पे पथराव की घटना हुई और पुलिस ने भी सख्ती की। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से ट्रक के यहाँ पे शीशे टूटे हुए पड़े हैं, नीचे पत्थर बिखरे हुए हैं और यहाँ पे आप गेट की स्थिति देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे लगातार सुरक्षा व्यवस्था मौजूद है और यहाँ पे जो पत्थर गिरे हुए हैं उससे आप समझ सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर पथराव हुआ था। बड़ी भीड़ जमा रही होगी। 7-8 हज़ार जी, 7-8 हज़ार लोग थे। 7-8 हज़ार लोग थे। बंद है सभी कंपनी। तो ये पथराव सिर्फ मदरसन का मामला नहीं है? नहीं, ये तो सारे जगह नोएडा का है, ये मदरसन का केवल मामला नहीं है। तो मतलब एक जगह पे गुस्सा फूटा है लेकिन सबसे जुड़ा हुआ मामला। क्या नाम है आपका? देवेंद्र। कहाँ काम करते हैं देवेंद्र आप? मैं सेक्टर 155 में, सेक्टर 155। आप भी नहीं गए ड्यूटी आज? तो यहाँ कोई भी ड्यूटी नहीं गया? जी नहीं, सुबह गए थे वापस आ गए, वहाँ पे दंगा फसाद हो गया ना इसलिए। आज जो झगड़ा हो गया सर, क्या हुआ क्या आज दरअसल? अरे ड्यूटी जा रहे थे, लेडीज को मारपीट की पुलिस वालों ने, तो उसकी वजह से फिर जो पब्लिक थी उन्होंने भी अपना जवाब दिया वापसी में। जल्दी से मारपीट मतलब क्या रोका जा रहा था? हाँ रोका जा रहा था, जैसे अपने हक के लिए लड़ रही थी तो वो गार्ड से बोले तो वहाँ पे वो सिक्योरिटी गार्ड भी खड़े थे और कुछ पुलिस वाले गार्ड भी खड़े थे, तो उनसे बात हुई तो उन्होंने धक्का मुक्की किया, मारा भी, डंडे ही मारे लेडीजों को, काफ़ी लेडीजों को वहाँ पीटा, फिर उसकी वजह से फिर हुआ। उसमें कई लेडीजें घायल भी हो गई, खून भी निकल रहा था, हाथ फट गए थे। मदरसन के सामने की बात है, सेक्टर 84। हाँ सेक्टर 84 मदरसन A3 A4 की बात है। मतलब वो जगह था, कर्मचारी सिर्फ वहाँ के नहीं थे, सब जगह के थे? सब जगह के ही थे, मतलब वो मदरसन के ही भी ज़्यादा थे। सबका पैसा के लिए बात। क्या शुभ नाम क्या है? मेरा नाम पेशकार। आप भी काम करते हैं क्या? मैं यही मीनू में कर रहा हूँ, पास में ही एक्सपोर्ट में। क्या दिक्कत है जो मजदूरों का इतना गुस्सा फूटा अचानक? केवल पैसा बढ़ नहीं रहा है इस चक्कर में। अब आप सोचो 400 रुपया गैस मिल रही है, वैसे 200 में मिल जाती थी, 150 में मिल जाती थी, लेकिन अब जो है 400 में मिल रही है। 5,000 रुपये का रूम है, कैसे गुजारा होगा एक आदमी? 11,000 रुपये। मतलब ये जो गैस की कीमत बढ़ी है उसकी वजह से महंगाई अचानक आपके लिए बढ़ गई? महंगाई बढ़ी गई है, ये चक्कर सबसे बड़ा हो गया। वेतन भी कम है ना हम लोग। ये जो न्यूनतम सैलरी का मुद्दा है, एक एक करके बात करो। न्यूनतम जो सैलरी है कि इतना मिलना चाहिए सरकारी, उसमें क्या मिलती नहीं है? नहीं मिलती है, केवल 14,000 रुपया मिलती है। मिलना कितना चाहिए? मिलना कम से कम 17-18 हज़ार रुपया, तो 20,000 तो होनी चाहिए। तो ग्रेड के हिसाब से मिलना चाहिए, उसमें तो औसत आ ही जाएगा आदमी का, दाल रोटी का तो गुजारा हो सकता है। इस समय इतनी दिक्कत है, गैस 400 रुपया किलो मिल रही है, मकान मालिक किराया हर घंटे में बढ़ा रहे। क्या किराया एक कमरे का है? 5,000। 5,000 किराया। कितने लोग रह पाते हैं उसमें? 3 लोग, 2 से 3 लोग। और खाने पीने का खर्चा और गैस का खर्चा वो तो अलग ही है। कितना है एवरेज? मैं जानना चाहता हूँ, लोग जाने कम से कम। 4,000 का 4,500 के आसपास एक आदमी का आता है। खाना पीना गैस मिला के सब
और किराया आ जाता है 5,000 लाइट का बिल अलग से हो गया। तो और अगर 10,000 रुपये मिलेंगे तो घर क्या भेजेंगे, ये इशू? हाँ, घर क्या भेजेंगे, सब तो यहीं रह जाएगा। जो कमाते हैं बच्चे कहाँ हैं, सब तो यहीं रह जा रहा है। तो सारे लोगों ने फैक्ट्री में हड़ताल कर रखी है, सारे लोग सारी फैक्ट्रियां बंद, सारी फैक्ट्रियां बंद है। और कोई मदरसन का मुद्दा है जो कि मदरसन से कोई हम लोगों को कोई एलर्जी तो मदरसन में थोड़ी हम लोग बाहर ये मतलब जगह मदरसन की थी जहाँ पे बवाल ऐसा हुआ साहब कि उधर से भी बंदे आते हैं, इधर से भी जाते हैं और उस कट से भी निकल के आते हैं, तो वहाँ भीड़ ज्यादा हो जाती है। और इधर मदरसन में कम से कम 10,000 मदरसन के ज्यादा बंद। हाँ मदरसन होंगे उसमें। मेरा नाम राकेश है जी। कितने लोग होंगे मदरसन में कम से कम 3-4 हज़ार होंगे, 5,000 के ऊपर होंगे, 5,000 होंगे। 3 शिफ्ट में मदरसन चलती है। मतलब वहाँ चूंकि सबसे ज्यादा संख्या थी इसलिए ज्यादा लोग जमा हुए। ज्यादा संख्या। आज महिलाएं जा रही थी काम करने या प्रदर्शन कर रही थी? काम करने गई थी, सब काम करने गई थी। तो पुलिस वाला हंगामा किया, पुलिस वाला मारता नहीं तो कोई हंगामा नहीं होता। कोई हंगामा नहीं। क्या वजह क्या थी अचानक लाठीचार्ज? पुलिस वालों का कहना यह था कि प्रदर्शन मत करो, कंपनी में जाओ काम करो। अच्छा, गेट पे प्रदर्शन? गेट पे, हाँ। इसलिए पुलिस वाले ने मारा। आंसू गैस छोड़ा तब ये ड्रामा हुआ। पथराव भी हुआ इधर से? हाँ, तब पथराव बाद में हुआ, पहले पुलिस वालों ने करा, जो भी कुछ करा पुलिस वालों ने करा। इसमें पुलिस का कोई मैटर नहीं। क्या मांग है? मतलब आपके मुख्यमंत्री योगी जी हैं, नोएडा में जो कमाई नोएडा की है, पूरे उत्तर प्रदेश की लगभग 1/4 नोएडा से, ग्रेटर नोएडा इन इलाकों से जाता है। तो यहाँ के जो मजदूर हैं वो बैकबोन है इंडस्ट्री के, बिना उनके तो काम चलेगा नहीं। क्या कहना चाहेंगे सरकार से? बाकी सरकार से यही कहना चाहिए, सरकार ने हमारी न्यूनतम राशि की है, जैसे 738 रुपये बताया न्यूनतम राशि एक बंदे के 8 घंटे के। तो बस यही तो हमारी मांग है कंपनियों से, जो हमारी राशि दी गई है तो हमारी करें, लेकिन उसी के लिए और कुछ नहीं है। और काम कितने घंटे? 8 घंटे और प्लस जैसे 8 घंटे से ज्यादा 26 दिन महीने में 4 दिन की छुट्टी। हाँ, 4 दिन की छुट्टी। और ओवर टाइम जो है जो डबल हमको मिलना चाहिए। ओवर टाइम का क्या इशू क्या होता है? ओवर टाइम डबल मिलना चाहिए। 8 घंटे से ज्यादा ड्यूटी कर रहे हैं तो हमारा ओवर टाइम हो गया, तो उसे डबल देना चाहिए ना। सिंगल देते हैं ओवर टाइम, तो सिंगल ओवर टाइम देते हैं। बोनस भी किसी कंपनी में मिलता है, किसी कंपनी में मिलता है। बोनस तो बहुत कम ही मिलता है, बहुत कम बोनस मिलता है। तो हमारा साल भर में बोनस भी हो जाता है, नवंबर में बोनस आ जाना चाहिए, लेकिन नहीं मिलता है। बोनस भी नहीं मिलता, ओवर टाइम भी कितना नहीं मिलता? वही 40 रुपये 45 रुपये घंटा। अच्छा, 40-45 डिवाइड करा जाता है और सैलरी से ही डिवाइड किया जाए, सैलरी उसी हिसाब से ओवर टाइम मिलता है। कुल मिला के कितने पैसे ज़्यादा से ज़्यादा कोई कमाए तो किसी के हाथ में आते हैं? जैसे कि वो तो उसके ऊपर है, जैसे हेल्पर है तो हेल्पर की ज़्यादा से ज़्यादा कमाएगा 14,000 रुपये आते हैं। और 14,000 में तो 5,000 रूम के निकाल दो, 4,000 का राशन हो गया, 3,000 की सब्जी हो गया। अब घर से भी लेके खाएगा, गैस कहाँ से लेगा फिर? वो गैस पे कितना, सिर्फ अकेले गैस पे कितना खर्च है? गैस पे खर्च है, 3 बंदे रह रहे तो 1 महीने में गैस 4 से 5 किलो गैस खत्म हो जाती है। मतलब 2,000 लगती है, ज्यादा ही लग जाता नहीं, 3 बंदों में। और अभी ब्लैक में कैसे गैस मिल रही है 5 केजी? अब 5 किलो गैस ले रहे हो, अब जैसे खुले ले रहे हैं, जैसे हर किसी का तो वो है नहीं है जी। वो भी सर मिल नहीं रही, मतलब चुपते, मतलब लोग चुपे कहीं दे रहे हैं, मतलब चुरा छुपा। तो कुल मिला के गुस्सा इस वजह से फूटा कि जितनी कमाई हो रही जेब में पैसे उतने हैं नहीं, और आखिरकार मजदूर जब बहुत ज्यादा गैस पे खर्च होने लगा तो वो उनका गुस्सा फूट पड़ा। गुस्सा तो फूटेगा जब लंबे समय से आंदोलन चल रहा तो आराम से ही पहले बोला जा रहा था ना कि सैलरी बढ़ाइए, सैलरी बढ़ाइए। ऐसे तो पहले करे नहीं है, हम तो पहले प्यार से ही बोल रहे थे कि सैलरी बढ़ा दीजिए सर जी, सैलरी बढ़ाइए। फिर जब नहीं माने तब ही ऐसा करना स्टार्ट हुआ है आज से। कोई बातचीत हो रही मजदूरों से और बाकी कंपनी, सरकार, प्रशासन? कोई बातचीत नहीं हुई अभी तक। करना है करो, नहीं तो कोई प्रशासन के व्यक्ति बात? नहीं सर, कोई बात नहीं। जैसे कंपनी में बात करो सैलरी बढ़ाने के लिए तो ये बोलते हैं करना है करो, नहीं तो जाओ छुट्टी कर लो, ये बोल देते हैं। करना तो करो, नहीं तो जाओ छुट्टी करो। और क्या, छुट्टी करो। और ये ठेके वाले जो नियुक्ति है, हाँ, ये ठेके वाले ये क्या मसला है? ये जो बताया जा रहा है कि कंपनी जिम्मेदारी नहीं लेती, वो ठेके पे कॉन्ट्रैक्ट। कोई बंदा ठेकेदार वाला है, अब कंपनी जिम्मेदारी नहीं लेती, लगवा दिया, अब ठेकेदार पैसे मार के भाग गया तो कंपनी वाले बोल देते हैं कि हमारी क्या गलती, हमने तो लगाया नहीं था तुम्हें। बस बाद में कोई ESI ये सारी चीजें कुछ नहीं करता, ठेकेदारी में नहीं, बाकी कंपनी के एम्प्लॉय होते हैं। कंपनी क्या दिक्कत क्या है जो इतना गुस्सा लोगों का फूटा है आज? दिक्कत तो बहुत कुछ है। क्या? 8 घंटा आदमी काम करता है, 500-600 पर काम करता है। गैस का महंगाई देख रहे हैं, सब सामान का महंगाई हो जा रहा है, वर्कर का सैलरी नहीं पूरा हो रहा है।
दिक्कत तो बहुत है। जी महंगाई बहुत हो असल रहा है। महंगाई महंगाई क्या दिक्कत क्या है? गैस 600 रुपया किलो बा। 600 रुपये, हाँ। 400 कई लोग बता रहे हैं। 600 400 500 जैसे लोग देख रहे हैं वैसे दे रहे हैं। अब गरीब आदमी मुँह रहे खैला बिना, जिसका 5 परिवार रहेगा वो कैसे अपन बाल बच्चा पोसेगा यहाँ पर। कंपनी में है तो 11,000 रुपया दे रहे, 11,000 तक धर्म कर चलेगा बंदा के, जो मैंने छेड़ा चढ़ी होगा उसको पार हो जाए। आज जिसका 5 बच्चा रहेगा वो गुजारा होगा भैया? तुम ही बताओ। तो कम से कम उसका सैलरी बढ़वा दो, ये हंगामा नहीं करेगा ये लोग। कितना सैलरी जो न्यूनतम है वो मिले? हाँ हाँ वही बता दो, लगा दिया वही दे दो। जी जो सरकार लगा दी वही हमें चाहिए, वो चाहिए, लेकिन चाहिए जरूर। कार्ड भी हुआ, परसों भी हुआ, पूरा उन्होंने सब पुलिस को किया रहे हैं, सब बंदा दौड़ रहे हैं, ये सब फोड़ कुछ कर दिया। देखो इधर ताको, उधर देखो, उधर से वो मार रहे, इधर से मार रहे हैं। मतलब पथराव हुआ? हाँ पथरा हुआ खूब है यहाँ पर। कारीगरों को पुलिस वाले मार भी रहे थे और जेल में भी डाला है। पब्लिक के पीछे प्रशासन भाग रही है मारने के लिए। आप सब जा रहे हैं वहाँ पे तो क्या कहा जा रहा है? वहाँ पे ये कहा जा रहा है कि कंपनी तोड़ क्यों रहे हो, तोड़ फोड़ नहीं करनी? तोड़ फोड़ नहीं करनी है। तो आपको लगता है कि बातचीत से कोई रास्ता निकलेगा? कोई बात करने आ रहा है? क्योंकि पत्थरबाजी, भीड़, ये तो चलो गुस्सा अभी फूटा है, रास्ता क्या निकलेगा? कुछ शुरुआत हुई है अभी? अभी कुछ नौस्ता जी, जैसे हम लोग जैसे काम के लिए जा रहे थे और रास्ते में अगर आप मिल गए तो आप मारने पीटने लगो तो क्या होगा? आप कहाँ काम करते हैं? हम तो यार उसमें रैम्बो में। कितनी सैलरी सबको मिल? वही 13,500, 13,400, 13,300। हरियाणा जो ग्रेड दिया है सरकार ने वो अब हम लोग मांग रहे हैं। आप सब मांग रहे हैं कि हरियाणा? आप पहले हरियाणा मांगा गया, अब हम मांग रहे हैं। यूपी में टैक्स लगता है, हर चीज़ खाने पर टैक्स है, और पानी पर टैक्स है, हर चीज़ पर टैक्स लगता है, और हरियाणा में कोई टैक्स नहीं। गैस की क्या कीमत है? गैस की 400 रुपया, 500 रुपया किलो। मतलब सब जगह 400, 500, 600 रुपये? जी सर, 400-500 किलो। मैं यहाँ आसपास की बात कह रहा हूँ। सेक्टर 87 में मैं खड़ा हूँ ना इस वक्त। सेक्टर कौन सा इलाका, कौन सा मोहल्ला, कौन? नया गांव सेक्टर 87 नोएडा। और यहाँ पे गैस की सबसे ज्यादा दिक्कत? सबसे ज्यादा गैस की दिक्कत है यहाँ। 400-500 रुपये किलो मिलता है। चोरा छुपा के ब्लैक में चैनल भगवान नाम है। भगवान नाम से क्या लगता है कोई रास्ता निकलेगा बीच में? रास्ता कोई प्रशासन निकाल नहीं रहा है। सरकारें कुछ बता सकता है, कंपनी वाला बता सकता है, बाकी कौन बता सकता है? स्ट्राइक के हड़ताल के आज 5वां दिन है। आज 5वां दिन है। 6 तारीख को गुड़गांव IMT में हुआ था। उसके बाद जब वहाँ की वीडियो सब देखे हैं, जब हमको मालूम चला कि हमारी सरकार ने हमारी वेतन बढ़ा दी है, तब हमने इधर से मांग किया है कि हमको इतनी चाहिए, तब हड़ताल हुआ है ये। तो सोशल मीडिया पर जब आपने देखा कि हरियाणा में तक पहुंची, जब हम जाने कि हमारी वेतन इतनी है और इतनी हमको मिल नहीं रही है, तब हम हड़ताल करे हैं। तो गुरुग्राम में बेहतर आपको लगता है कि? हाँ, सबसे ज्यादा नोएडा में सब गुलाम बना रखे हैं ना जी, बरकत सब गुलाम बना रखे हैं। नोएडा में बरकत सब गुलाम बना रखे हैं। करना करो ना, घर जाओ, बैठो अपने आराम से। स्टाफ वाले जो बोलते हैं नोएडा में गुलाम बना रहे? हाँ, नोएडा में गुलाम बना रखे हैं। जबरदस्ती चलती है, काम जबरदस्ती करवाते हैं। टॉयलेट जाओ तो उसके लिए भी टाइम देते हैं कि कूपन लेके जाओ, कि ये लेके जाओ। कूपन लेके टॉयलेट जाओ? पानी पीने जाओ तो कूपन लेके जाओ। कूपन मतलब समझाइए बात। 5 मिनट का टाइम मिलता है उसमें। 5 मिनट में तुम्हें टॉयलेट जाना भी है, आना भी है, चाहे आपको वॉशरूम जाना हो या टॉयलेट जाना हो। वहाँ कोई पहले से हो तो? कोई नहीं, वो आएगा उसके बाद कूपन लोगे तब दूसरा जाएगा। और अगर देरी हो गई आने में तो? मान लो पेट खराब है, मान लो, हाँ, तो फिर क्या होगा? उतना ही टाइम मिलता है, उतना ही। और लेट आओगे तो गालियाँ सुनोगे। भाई अपने घर जा, अगर कंपनी में अगर काम करना है तो यहाँ टाइम से हिसाब से चलना है। 15 मिनट लेट हो गए तो कम से कम 1 घंटा 2 घंटा काट देंगे कंपनी से। 5 मिनट लेट होता है तो सर 1 घंटा कटता है। ये कंपनी का ये नियम है। 5 मिनट लगाकर लेट गए तो पहली बात तो गेट नहीं खुलता, अगर खुल भी गया तो 5 मिनट का मतलब 1 घंटा कटता है हमारा ओवर टाइम। जो हमारा घंटा होता है उसमें से 1 घंटा। और इसमें सब तरह के मजदूर हैं, कोई सिलाई करने वाले, कोई अलग अलग ट्रेड के भी होंगे? जो भी है सब सर रहे हैं, कोई प्रेसी है, कोई धुलाई भी है, कोई मतलब जो हर डिपार्टमेंट में। मगर ये है गुलाम बना के रखे हैं सब यहाँ पे। कोई किसी को कुछ समझ नहीं रहे हैं, माली और करो को सब और करो कीड़े मकोड़े हैं बस। क्या बोलना चाहेंगे सर? यही चाह रहे हैं कि बस हम लोग का जो है हम लोग को मिलना चाहिए।
आपको लगता है कि मुख्यमंत्री अगर इन बातों को सुनेंगे तो असर होगा? हाँ, असर क्यों नहीं पड़ेगा? जब सारा जनता इकट्ठा होगी तो असर पड़ेगा, और नहीं होगी तो नहीं इकट्ठा असर पड़ेगा। ये हड़ताल कायम रहेगी क्या लगता है? ये जब तक काम में रहेगी, जब तक हमारी सैलरी बढ़ेगी नहीं। 1 महीने का टाइम देते, 1 महीने के बाद ऐसे हर महीने। एक बात बताइए, हमें यहाँ 15 साल हो गया नौकरी करते। यहाँ पर जो बाहर आते हैं ना, जब बाहर आता है कोई भी कंप्लेंस होती है कंपनी में, तो ये पैरामाउंट के यहाँ पर 12 से 13 प्लांट हैं, 12 से 13 फैक्ट्री हैं पैरामाउंट की, हर अलग अलग नाम से चलती हैं। ना तो ईएल देती है, ना सीएल देती है, ना कोई बोनस देती है, ठीक है। और जब बाहर आता है तो बोलते हैं कि सैलरी बताना 15,000 के 18,000, ठीक है, और बोनस बताना। जब हमें मिलता नहीं तो हम बताएं क्यों? जब हमें मिलता नहीं है तो हम बताएं क्यों? झूठ क्यों बुलवाया जाए? जब सरकार दे रही तो हमें दो। क्या बोल बीजेपी सरकार को मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मजदूर चाहते हैं उनका हक मिले, और कुछ नहीं चाहिए। 8 घंटे करके एक अपना घर चला लेंगे, वो क्या है, बड़े बड़े लोग हैं, उनको क्या मिल रहा है? बोलो, सुनने तो इसलिए बीजेपी सरकार से मेरा गुजारिश है कि मजदूरों का जो हक है उनको मिलना चाहिए, नहीं तो हमारी इस बार बीजेपी सरकार नहीं चाहिए। क्या क्या हक मारी आपको लग रही है जिससे गुस्सा फूटा है सब? गुस्सा ये है, 8 घंटे कोई काम कर रहा है, 400 रुपए में एक दिन में खा लेगा, वो अपना परिवार चला लेगा। बच्चे उसके पढ़ रहे हैं स्कूल का फीस देना है, कोचिंग का फीस देना है, कहाँ से चलेगा? 400 रुपए में चल जाएगा, गैस 500 में है। और काम के घंटे कितने बताइए? 12 घंटे ले रहे हैं, अब 12 घंटे में कितना दे रहे हैं पूछ लो किसी से। मैं आपको कितना मिल रहा है? 12 घंटे। और कंपनी में अगर जो कोई भी कहीं पर लेट हो जाए तो यही कहते हैं कि लात मार के खदेड़ दूंगा। लेट हो जाओ तो हटा दे। कंपनी पे ऐसे कहते हैं बंदे, जो लाइन लीडर हो, सुपरवाइजर हो, यही कहते हैं कि ज़्यादा कंपनी से निकलवा दूंगा। ऐसा लगता है कि जैसे कंपनी वही खोल रखे हो। एक टॉयलेट का कूपन वाला क्या मामला? एक टॉयलेट का कूपन वाला ये है, उन्होंने एक स्लिप बना रखी है कि अगला बंदा आएगा टॉयलेट से तब तुम जाओगे, उसका टाइमिंग दे रखे। वॉशरूम करने जा रहे हो तो 1 से 2 मिनट के अलावा नहीं कर सकते। उसके बाद लेट हो जाए 2-3 मिनट तो कहते हैं कि कहाँ रह गया। उसके बाद धमकी देते हैं कि मैं कंपनी से निकलवा दूंगा, ऐसे करते हुए ऐसे अपनी मनमानी करके तो बंदों से काम करावे। तो मतलब सबसे ज्यादा सैलरी किसकी यहाँ पे बनती है? ज्यादा से ज्यादा ये बताइए कितने बन जाते हैं? यहाँ पर कारीगर की सैलरी है 13,500। सबसे ज्यादा? सबसे ज्यादा। और सबसे कम स्टार्टिंग सैलरी क्या है? हेल्पर की 9,000, 11,000, 11,500। 9 से ज्यादा नहीं, 9 से 13.5, 14 के बीच है। 14 भी नहीं है, 13 भी नहीं है। काम 11:30, 12 है और 12:30। काम के घंटे 9 घंटे, 8 घंटे, 9 घंटे, 10.5 घंटे ऐसे काम लेते हैं। और छुट्टी हफ्ते में? छुट्टी हफ्ते में संडे को भी चला रहे हैं, वो भी सिंगल देते हैं, डबल बंदों को देते नहीं है। मतलब हफ्ते में एक छुट्टी मिलती है? नहीं हाँ, मिलती? एक मिलती है, लेकिन सिंगल चलाते हैं। उनसे कहो कि डबल करने के लिए तो कहते हैं तुझे काम करना है तो कर, नहीं तो निकल जा। तो आपका ये कहना है कि 9 घंटे अगर काम लेते हैं तो 2 छुट्टी दो, ऐसे? हाँ, ना एक छुट्टी जो संडे हफ्ते में है, संडे को एक छुट्टी दे। ग्रेड दे रखा है कंपनी वालों ने 14,000। सरकार को हटाओ। एक ग्रेड दे रखा है कंपनी वालों ने 14,000, और वो ग्रेड देते नहीं है, वो केवल सोर्स सबको नौकरी मिलती थी, लेकिन बीजेपी की सरकार में देख लो सब भाग रहे हैं। मीडिया वालों से मेरी ये गुजारिश है, बीजेपी सरकार है तो इसे ठीक करे, मजदूरों का हक दे। सरकार से कोई लेना देना, आयात निर्यात खाली बिजनेस आना चाहिए, धंधा नहीं है। आने पाकिस्तान की जगह नहीं, वो छोड़िए पाकिस्तान और बाकी बात। ये बताइए यहाँ क्या होना चाहिए? यहाँ सबसे बड़ी बात क्या है कि मजदूर आदमी को लेबर की जो है ना, जो उसकी मजदूरी है वो नहीं मिल रही जो जायज है। अब बताइए 14-15 हजार रुपए उनको मिलते हैं ओवर टाइम लगा के, 5,000 रुपया का रूम ले लिया, 5,000 का उसने खाना खा लिया, क्या बचा? बस बात ये है। और कुछ नहीं, माँ बाप बीमार पड़ जाए तो कहाँ से पैसा देंगे? और 10,000 बच्चे बेचे, 10,000 सैलरी में। सर जी बताओ क्या करें? 10,000 अपनी सैलरी बच्चे बेचे, 5,000 का रूम, 5,000 का सिलेंडर, क्या खाएंगे हम लोग? कि सिलेंडर की आदमी ब्लैक में बेच रहा 35-35, 4-4 हजार रुपए में, 900 रुपए वाला। सरकार को दोष नहीं दे रहे। 5,000 में सिलेंडर बिक रहे हैं। इसमें सर एक मिनट, इसमें बीजेपी सरकार बोल रखी है जैसे महंगाई बढ़ी है वैसे कारीगरों को जो कंपनी में काम कर रहे हैं उनकी सैलरी बढ़ाई जाए। वो सैलरी ना बढ़ेगी तब तक कंपनी नहीं चलेगी। ये हड़ताल की जिम्मेदार बीजेपी सरकार है, क्योंकि बंदे तक हर व्यवस्था पहुंचना चाहिए। ये पब्लिक हमारी जो घूम रही, हम घूम रहे हैं,
अपने व्यवस्था के लिए घूम रहे हैं। कानून बोल सकते हैं, कानून में कोई लापरवाही नहीं है। करे ना कानून की बात, हजारों के साथ में 10 आदमी क्या करेगा? कोई भी तूफान अगर टूट जाएगा ना, सारा एकदम ये कर रहा है। आदमी जो है बुरा कर रहा है ना बीजेपी को। अरे क्या कांग्रेस कर दिया था? नहीं, मुझे कांग्रेस बीजेपी नहीं करना। मुझे ये बताओ दिक्कत क्या आती है? मुझे आपकी दिक्कत क्या है? कुछ नहीं दिक्कत है, देखिए भैया इसमें। अरे रुको रुको दिक्कत है। बंदा 12,000 रुपए में काम कर लेगा, अरे इधर सुनो, खा पी लेगा, दिक्कत है। नहीं खा पी पाएगा ना। बंदे का 12,000 रुपए सैलरी होता है, जिसमें से 5,000 रुपए तो रूम रेंट देना होता है, 5,000 रुपए सब्जी और राशन का होता है, 10,000 रुपए होंगे, बंदा खाएगा क्या? इसमें सर जो प्रेजेंट टाइम पे अभी सरकार है, वो महंगाई बढ़ रही है। सरकार जो कह रहा है कि कंपनियों से निवेदन कर रहा है कि सैलरी बढ़ाओ कारीगरों के, वो सैलरी बढ़नी चाहिए, आपको कंपनी नहीं चलेगी। होनी चाहिए जिस प्रकार से हमारी सैलरी उस प्रकार से मतलब सस्ती होनी चाहिए। या तो फिर हमारी सैलरी बढ़ाओ, है ना, या सैलरी बढ़ना चाहिए, या तो सैलरी बढ़नी चाहिए। 20 प्लस सैलरी। कितनी सैलरी होनी चाहिए? डबल ओवर 20 प्लस सैलरी होना चाहिए हेल्पर का, और डबल ओवर टाइम होना चाहिए संडे का। ये मिनिमम सैलरी वाला इशू है। क्या ESI कटता है सबका? ESI कटता है, लेकिन जमा भी नहीं होता है पूरा सबका। कंपनी वाले काम कराते, गंदी गालियां देते हैं कि करो करो, नहीं साले बाहर निकलो। इनके ये बोल है, सैलरी बढ़ाने की बात दूर है, गालियां और देते हैं, गंदी गंदी गालियां देते हैं कि निकलो सालो बाहर, तुम नहीं जाओ सालो दूसरा। कंपनी में हम ओवर टाइम लगाते हैं, हमारा 70 रुपए घंटा ओवर टाइम है अगर जो, तो कंपनी क्यों हमारी ओवर टाइम में से, हमारी मेहनत में से काट लेती है आधी पैसे, उसमें से अगर 70 है तो 50 देती है। तो आपको लगता है कि अभी ये स्ट्राइक को लेके क्या कहेंगे, कब तक ये लंबा खींचेगा? ये जब तक खींचेगा, जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी होगी, ऐसे ही चलेगा। कोई भी कंपनी नहीं चलेगी, कोई कंपनी नहीं चलेगी। हर प्रोडक्ट वाला इंसान अपना रेट बढ़ा रहा है, कोई हमारी सैलरी बढ़ नहीं रही। मुख्यमंत्री तक कोई बात कहना चाहते हैं? योगी जी से बस यही कहेंगे कि हमारी सैलरी बढ़ा दें और डबल ओटी दे दें। तो ये है नोएडा के सेक्टर 87 की तस्वीर, जहां पे लगातार जो यहाँ के मजदूर हैं वो गुस्से में हैं, और इस बात से गुस्से में है क्योंकि उन्हें लगता है कि जिस फैक्ट्री में वो काम करते हैं, जितनी मजदूरी मिलनी चाहिए, जो सरकार की तरफ से भी तय मजदूरी न्यूनतम है, वो उन्हें मिल नहीं पाती, और इस वजह से महंगाई अचानक बढ़ी है, गैस की कीमतें बढ़ी हैं, उसके कारण उनकी दिक्कतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, और उसके बाद गुस्सा फूटा है मजदूरों का। फिलहाल ये गुस्सा कब तक शांत होता है ये देखने वाली बात है, लेकिन जो सच्चाई है यहाँ की और जो मजदूर बता रहे हैं वो आपके सामने है। आप ये फैसला कर सकते हैं कि आखिर किस वजह से यहाँ पर नोएडा में मजदूरों के प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई हैं, उनका हंगामा सामने आया है, उस पर पुलिस की सख्ती सामने आई है, और जो मजदूरों की दिक्कतें उसे समझ लेना ज़रूरी है, और इसी को समझने खुद और आपको समझाने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। बाकी फैसला आपका है, आप खुद देखें समझें कौन जिम्मेदार है इस स्थिति के लिए। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए दीपक बाग। नमस्कार।